नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि अब हमारे इस सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं? जी हाँ, आपके नोट्स और आपके करंट अफेयर्स को अपडेट कर लीजिएगा। ये नंबर फिर से चेंज हो गया है और लगातार देखा जा रहा है कि नंबर चेंज ही होता जा रहा है। आइए समझते हैं कि क्या इतना आसान है मून का बनना, और क्या इतना आसान है कि इस रेस में कभी एक प्लैनेट आगे तो कभी दूसरा प्लैनेट आगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दिस इज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू। कहा जा रहा है कि अभी तक जो सरताज माना जाता था चंद्रमा के नंबर में या मून्स के नंबर में, वो सैटर्न था। सैटर्न के पास कहा जाता था सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स आर देयर विद सैटर्न। पर ये नंबर चेंज हो गया, ये नाम चेंज हो गया, और अब कुछ शोधकर्ताओं ने, द साइंटिस्ट्स हैव फाउंड आउट दैट जुपिटर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, क्योंकि अभी तक उसके पास 80 थे, 80, एंड now 12 more have been discovered, and with this addition of 12 new moons, it is Jupiter that has the maximum number of moons presently in our solar system. खैर, सवाल यही है कि ऐसा रेस क्यों चल रहा है। आइए देखते हैं, कुछ इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक की जो हमारे पास खबरें थी उसके हिसाब से सबसे ज्यादा तो सैटर्न के पास ही थे। मिथोन, पैंडोरा, हिपेरियन, मीमास, रिया, आप देख सकते हैं टाइटन, टेथिस, डेयोन, जैनस, एपिमेथियस। तो ये सब नाम थे, और ये सब नाम कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते भी रहते हैं। तो ये सैटर्न के जो मून्स थे, ये अभी तक अच्छे खासे इनके ऊपर सर्च भी चल रहा था, और ये काफी नंबर्स में भी थे, ऑलमोस्ट 83। But now this crown that the Saturn was wearing by this time has been taken away to Jupiter or by Jupiter. अभी जुपिटर के पास कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हो चुके हैं। पर जुपिटर के मून्स को जब पढ़ा गया तो पता चला कि मून्स की आदत कुछ अलग भी हो सकती है। दो तरीकों के चीजों का हमें पता चलता है जो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। पहला, क्या हर मून उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में वो प्लैनेट घूम रहा हो? नंबर 1। नंबर 2, क्या मून बनना बड़ा आसान है? पहले का जवाब देते हैं। There are certain motions of the moon which is classified as prograde और retrograde. अगर प्रोग्रेड कहते हैं तो मतलब अगर मेरा प्लैनेट ऐसे घूम रहा है तो मून भी मेरा ऐसे ही घूम रहा है, साथ साथ घूम रहे होंगे एक ही दिशा में। बट इफ द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन और मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड द मून ऑफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो होता है रेट्रोग्रेड मोशन, द रेट्रोग्रेड मोशन। आप देख सकते हैं यहां पे प्लैनेट मेरा इस दिशा में और मून इस दिशा में चल रहा है। And the researchers that have found out these moons, they find that many of these moons have a retrograde orbit, that they move opposite direction of the inner moons. This hints at the fact that Jupiter might be having lot of command and influence of them, और अपने पास लाने की कोशिश करता है जुपिटर मून्स को। ग्रेविटेशनल पुल से तो हम ही सब अनभिज्ञ नहीं हैं। The second thing that was talked about in this research is, ये मून्स की रेस आखिर चल क्यों रही है? कई बार देखा जाता है कि मून्स और कुछ रॉकी बॉडीज आपस में टकरा रहे हैं, और एक ही चीज से दो चीज निकल के आ जा रही है, दो सब्जेक्ट निकल के आ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनली 5 ऑफ दीज मून्स आर लार्जर देन 8 किलोमीटर्स। इट इज लाइकली दैट द स्मॉलर मून्स वर प्रोबेबली फॉर्म्ड फ्रॉम लार्जर ऑब्जेक्ट्स फ्रैगमेंटेड बाय कोलिजन्स। तो इतने छोटे छोटे कोलिजन्स भी होते जा रहे हैं यहां पे, जिसके कारण मून्स बनते जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अब जुपिटर के पास ही ये क्राउन रहने वाला है, ये वापस से सैटर्न के पास जा सकता है। खैर, दो चीजें यहां और समझ में आती हैं जो हमारे फिर से यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कोई मिशन है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए? द जूस प्रोब, JUICE प्रोब, इट इज नॉट बाय नासा, इट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। द जूस प्रोब दैट इज जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर, which will orbit the Ganymede and is a large-scale mission for the study of Jupiter's icy moons, being led by ESA. And it is one of the largest international outer solar system explorer missions in history aimed at exploring the possibilities of life on Ganymede. तो कई बार वो आपसे which of the pairs are correctly matched में पूछ सकते हैं Ganymede किसका मून है। याद रखिएगा जुपिटर है यहां पे। खैर, एक मजेदार भी आपको हम फैक्ट देना चाहेंगे जो वाकई में शायद आप लोगों को पता होना चाहिए था अभी तक, अगर नहीं है तो हम आपको बताते हैं। नासा 2024 में यूरोपा क्लिपर लॉन्च कर रहा है।
दिस मॉड्यूल विल ऑर्बिट जुपिटर एंड कंडक्ट मल्टीपल फ्लाईबाइज टू यूरोपा टू गैदर द डेटा। यूरोपा उसके मून का नाम है। टू गैदर डेटा ऑन द मून्स एटमॉस्फेयर, सरफेस एंड इट्स इंटीरियर। कहा जाता है कि यूरोपा में पानी का जबरदस्त सोर्स है। लिक्विड वाटर एज इज एसेंशियल फॉर लाइफ। Scientists are predicting that a salty ocean lies beneath the Europa's surface, which has more water than the Earth's oceans combined. बड़ी बात निकल के आती है कि यूरोपा के पास हो सकता है इतना ज्यादा पानी हो जितना कि धरती के सारे ओशंस को मिला के भी कम ही लगेगा धरती का। तो बड़े स्टैगनिंग फैक्टर, हमारे ऐसे मिशंस होते रहते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत का मंगलयान तो आप सबको पता ही है, पर क्या भारत का किसी और ग्रह के लिए कोई मिशन है या नहीं है। मंगलयान आप सबको पता होगा, पर किसी और ग्रह के लिए या प्लैनेट के लिए क्या हमारा कोई मिशन है या नहीं है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर अभी रुके रहिए, अभी तो आपको एक और चीज बतानी है। आप दुनिया का मून पढ़ रहे हैं या दूसरे प्लैनेट्स का पढ़ रहे हैं, हम लोग के भी तो मून के बारे में थोड़ा देख लीजिए। धरती का मून आपको यहां स्थित दिखेगा। मतलब अगर आप अरेंज कर रहे हैं इसको तो 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, इट इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। एंड इफ यू आर टू असेंबल इट इन दिस मैनर, आप देख सकते हैं अर्थ, वीनस, मार्स, गैनीमीड भी हमसे बड़ा है, टाइटन भी बड़ा है। टाइटन किसका है मून, नीचे कमेंट करके बताएंगे आप। मरकरी, कैलिस्टो, ईओ एंड देन यू हैव योर मून। इसके बाद है यूरोपा, जो भी आपने देखा, ट्राइटन और प्लूटो। खैर अब ड्वार्फ प्लैनेट है, पर मून हमारे ड्वार्फ प्लैनेट से बड़ा है, यूरोपा से बड़ा है हमारा मून। तो एक छोटा सा एक अरेंजमेंट हम आपको दिखाना चाहते थे, अभी और ठहरिएगा। हम आपको बता दें कि हमारा आखिर मून बना कैसे है। बहुत सारी थ्योरीज निकल के आई, पर इसमें सबसे बढ़िया जो रीजनेबल लगी और एक्सेप्टेंस मिली वो है द बिग स्प्लैट थ्योरी। बिग स्प्लैट थ्योरी में कहा गया है कि एक बाहर से बॉडी आती है of the size of 2 to 3 times that of Mars. It collided into the Earth sometime shortly after the Earth was formed. और ये पूरा ब्लास्ट होता है और एक भाग इसका निकल जाता है, एक भाग इसका निकल जाता है और उसी दिशा में घूमने लगता है जिस दिशा में रोटेशन हो रही है अर्थ की। अगर आपको थोड़ा सा हम पिक्चर के तौर पे समझाएं और इमेज के तौर पे दिखाएं तो आप इसको देखिएगा, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। ये देखिएगा, इट इज ऑल रोटेटिंग। अभी हमारा अर्थ एकदम मोल्टन है, अभी अर्थ इज मोल्टन, समथिंग इज हिटिंग इट एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर डिसइंटीग्रेटिंग, दे आर नाउ कंबाइनिंग। जैसा कि हमने कई बार क्लास में बताया कि हलवे से हलवा टकराएगा तो प्लाज्मा है, अभी सब कुछ गर्म है, तो अलग ही एक वैसा आकार का बन जाएगा और उसके आसपास घूमता रहेगा। So the moon is created from the earth itself as per the Big Spat theory, and this shows that this Big Spat has happened some way back when around 4.5 billion years ago, जब सब कुछ बन रहा था तभी ये हुआ है टकराव और इसी से आपका मून निकल के आता है। आज के लिए बस इतना ही। जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।